तरह का कि एक दफा तू कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने कलमा भी यानी वो अद्धा फारसी थे अद्धा अरबी भी। तो क्या पढ़ तू चिश्ती रसूलुल्लाह। और सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह, आपका नाम हसन है, हसन बिन हसन संजरी रहमतुल्लाह, आपकी निस्बत इलाके एतबार से संजरी है। अब ये जो आपको चिश्ती कहा जाता है, ये चिश्ती बहुत साल बाद में आपको चिश्ती कहा गया है। यानी आपकी जिंदगी में ना तो आपका कोई इलाका चिश्त है और ना ही इस तरह का कोई आपके साथ कोई निस्बत है चिश्ती वाली। जब आप इलाके के एतबार से संजरी हैं, संजर इलाके के रहने वाले हैं, और चिश्ती का लफ्ज आपके साथ बहुत बाद में मंसूब किया गया है, तो इससे यह बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि आपकी जिंदगी में आपका अपने किसी मुरीद को यह कहना कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, यह चिश्ती का लफ्ज जो है बताता है कि यह बाद में किसी ने उनकी तरफ मंसूब कर दिया। यह बात और हिकायत ये दुरुस्त नहीं है। और फिर हमारे बड़े बड़े सूफिया औलिया ने और खुद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज की तरदीद की है कि इस तरह की बातें उनकी तरफ बिल्कुल गलत मंसूब की गई हैं, ये दुरुस्त नहीं है। और फिर नऊज़ बिल्लाह अगर चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत या बात कोई मानता होता, इसका कायल होता, तो कोई, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह को तो सारे सुन्नी बाबी देवबंदी सब मानते हैं और उनको एक मुसलमान शख्सियत माना जाता है। गैर मुक़ल्लिदीन के अपने उलमा ने उनकी तारीफें की हैं, देवबंदी भी मानते हैं और अहले सुन्नत भी मानते हैं। किसी बरेलवी ने आज तक ये कहा है कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए, यह पढ़ा जा सकता है या ये जायज़ है, नऊज़ बिल्लाह ताला, कोई भी नहीं कहता। सब कहेंगे ये जो बंदा ऐसा करेगा वो तो खुद ईमान से फारिग हो जाएगा। मसला है फतवे का, आया कि उन पे फतवा लगेगा या नहीं लगेगा, तो बात उन तक साबित होगी तो बात पे बात होगी ना, बात ही साबित नहीं है, उनकी तरफ यह वाकया झूठा मंसूब है। जब हम कहते हैं गलत मंसूब की गई है, तो अब मिर्जा के फॉलोअर्स कहते हैं फिर इन किताबों को पब्लिश करना बंद करो। तो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बातें मंसूब की गई हैं और हदीस की किताबों में है, सियासिता में जो मौजू और मनगढ़ंत रवायतें नहीं है। अलबानी को देख लें और गैर मुक़ल्लिदीन के ज़ुबैर रज़ी को देख लें, उसने कई रिवायतों की निशानदेही की कि ये जाली हदीसें हैं, सियासिता में जाली हदीसें मौजूद हैं। जाली मनगढ़ंत का मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, हुजूर ने नहीं फरमाया, लेकिन फिर भी वो रावियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिए। तो क्या सियासिता की को पब्लिश करना बंद कर दें? क्या इनको किताबों को नऊज़ बिल्लाह मिर्जा के दावे के मुताबिक आग लगाएंगे नऊज़ बिल्लाह ताला, जिस तरह मिर्जा कहता है? और अललदान मेंबरों पे कहा जाए कि ये फसादी किताबें हैं, तब्दील हुई भी, और इनको चौक में रख के आग लगाई जाए, खाली कह के जान नहीं छूटेगा। तो ये उसूल से हटकर, उसूल ये कि निशानदेही की जाती है कि ये बात गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर किसी किताब में कोई चीज आती है तो उसकी निशानदेही की जाती है कि ये बात दुरुस्त नहीं है और हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम को ये गुमराह करने के लिए बार बार इन चीजों के हवाले पेश करता है, तो फिर मजबूरन हमें इल्जामी तौर पर कुछ ऐसी चीजें पेश करनी पड़ती हैं जो इसके मुसल्लमात से हैं, क्योंकि उसूल यह है कि इल्जामुल खस्म बिमा हुआ कायल हो, जिसका खस्म मद्दे मुकाबिल कायल है उसको उसके जरिए इल्जाम दिया जाता है। अब यह देर रात सही बुखारी सही मुस्लिम की और बुखारी मुस्लिम के दावे करता है, लेकिन इस दावे के बावजूद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने सही बुखारी और सही मुस्लिम में पाई जाने वाली रवायात के बारे में कई अपनी स्टेटमेंट्स और अपने जो बयानात दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर सही बुखारी की 6982 नंबर रिवायत में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार खुदकुशी करने का इरादा किया। इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है और उसमें यह कहा है इसने कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, हुजूर की गुस्ताखी है, वाक़तन ये गुस्ताखाना है। ये कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। ये सही बुखारी में जो हदीस है ना, ये हदीस के अल्फाज जो है ना, ये मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है। अब मिर्जा के फॉलोअर्स जब हम जवाब देते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए जी, अगर ये चीज़ें गलत हैं तो आप इन किताबों को पब्लिश करना बंद करें, आप इन किताबों पे पाबंदी लगा दें। तो अब मिर्जा के चाहने वालों से, फॉलोअर से और खुद मिर्जा से हमारा ये मुतालबा है कि तुम जब ये मान चुके हो कि सही बुखारी में 6982 नंबर रिवायत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदकुशी करने का जिक्र मौजूद है, ये गुस्ताखाना है, तो सही बुखारी में से ये निकलवाओ। और तुम ये कहते हो कि तसव्वुफ की किताबों को चौराहे में रख के आग लगा दो और इनको पब्लिश करना बंद करो। तो मिर्जा जी, जो तुम मानते हो, जिसको गुस्ताखी तुम अपने मौक़िफ़ के मुताबिक डिक्लेयर करके बैठे हो, वो तो सही बुखारी में और उस किताब में जो तुमने अपने टेबल पे रखी हुई है उसमें मौजूद है। अब फिर इसमें बहाना ये मारता कहता है ये इमाम बुखारी इसको मुत्तसिल नहीं लेके आए, बल्कि इसको इमाम बुखारी ने इमाम ज़ुहरी के जो बलागात हैं, मुरसलात हैं, उनमें से जिक्र किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इमाम ज़ुहरी के मुदरजात या इमाम ज़ुहरी के जो बलागात हैं उसको सही समझ के लिखा है कि गलत समझ के लिखा है?
اگر یہ جملہ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی اور توہین ہے تو امام بخاری نے صحیح سمجھ کے لکھا یا غلط؟ اگر صحیح سمجھ کے لکھا ہے، جبکہ ان کی کتاب کا نام بھی الجامع الصحیح ہے، صحیح سمجھ کے لکھا ہے، تو پھر امام بخاری کے ایمان کا کیا بنے گا؟ امام بخاری کا پھر تمہارے جس طرح تم کہتے ہو کہ تصوف کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہے تو اپنے بزرگوں کو پہلے کلمہ پڑھاؤ، پہلے ان کے نکاح پڑھو اور پھر بات کرو، تو پہلے امام بخاری کو کلمہ پڑھانا پڑے گا، امام بخاری کو پہلے ان کا نکاح نعوذ باللہ کرنا پڑے گا۔ امام بخاری نے اگر صحیح سمجھ کے لکھا ہے، یقیناً ان کی کتاب الجامع صحیح ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اگر صحیح سمجھ کے لکھا ہے تو پھر جواب کیا ہوگا؟ اور اگر غلط سمجھ کے لکھا ہے تو کہیں تردید کی ہے اس کی؟ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ اور ایک کلمہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے حوالے سے کوئی تردیدی طور پہ اور اس کی نفی کرتے ہوئے لکھا ہے؟ بالکل نہیں لکھا۔ اور صرف امام بخاری اس کو نہیں لے کے آئے، بلکہ امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں لے کے آئے، امام عبد الرزاق سنانی اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں لے کے آئے، اور یہی روایت دیگر حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ موجود ہے، اور اہل تشیع کی کتابوں میں منہج الصادقین میں یہ روایت موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کتاب میں گستاخی ہو، تمہارے بقول 6982 نمبر اس روایت میں یہ گستاخی موجود ہے، اس کتاب کو چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے تمہارے قول کے مطابق، اور اس کو پبلش کرنا بند کر دینا چاہیے، اس کے خلاف دھرنا دینا چاہیے۔ تو مرزا یہ پہلے کام آپ صحیح بخاری کے بارے میں کریں، صحیح بخاری کے بارے میں پہلے یہ اقدام اٹھائیں، اور جو کتاب تم نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہے اس کتاب کے بارے میں تم نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، تو تصوف کی کتابوں پہ سارا زور دیتے ہو۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا، یہی بات تو میں نے بھی کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں منی گاڈ بنا دے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جنہوں نے گاڈ کا اعلان کر دیا، یہ تو اللہ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ مخلوق گاڈ، یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھ